आनंद मोहन की रिहाई पर अब बवाल खड़ा हो गया है। बवाल कौन कौन कर रहे हैं? तो पहले तो मायावती का नाम आया था, अब वहीं भाजपा के नेता मुखर होकर इसका विरोध कर रहे हैं, साथ ही और भी जो छोटे बड़े दल हैं इसका विरोध कर रहे हैं। सुशील मोदी का कहना है कि आनंद मोहन के आड़ में कई 26 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा और महागठबंधन सरकार के द्वारा। यह भाजपा नेताओं का आरोप है कि नीतीश कुमार अपराधियों के साथ तालमेल बिठाकर अब आगे बढ़ना चाहते हैं। साफ मंशा भी जाहिर किया और साथ ही एम और 22 समीकरण को लेकर भी कटघरे में खड़ा किया है। यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम और यादवों के गठजोड़ को राजद अपराधियों की छूट में कह सकते हैं कि यहां पर नरमी बरती गई है। नरमी ही नहीं, और साथ ही यह भी कहा गया सुशील मोदी के द्वारा कि आनंद मोहन का नाम लेकर, और यह भी भाजपा की तरफ से यह भी कहा गया है कि नीतीश कुमार 24 लोकसभा के मद्देनजर जो लोकसभा में बिहार में समीकरण है वह उस बिरादरी का वोट लेने के लिए यहां पर यह जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है। उससे पहले बता देते हैं कि सुशील मोदी का अगर 2 महीने पहले का बयान सुनिएगा तो आनंद मोहन को लेकर उनकी नरमी भरी बातें कही गई थी, साथ ही छोड़ देने की बातें कही गई थी। मगर अब अब परिस्थिति कुछ ऐसी है कि नीतीश कुमार सुशील मोदी के विपक्ष में है और लगातार वह लालू परिवार और महागठबंधन की सरकार पर और महागठबंधन पर हमलावर रहे हैं। इसका एक मुख्य वजह यह भी है क्योंकि वही नेता 2 महीना पहले जब सुशील मोदी बातों को रख रहे थे तो आनंद मोहन के परिवार और आनंद मोहन के लिए नरमी बरते थे। मगर अब उसमें कारण यह जोड़ाया गया कि एम और 22 और जो 26 नाम हैं उसमें आधे से ज़्यादा संख्या इसी पर कहना था कि राजवल्लभ यादव, अरुण यादव और भी जो दुर्दांत अपराधी हैं वह भी इसमें छोड़े जाने की संभावना तेज है। तो ये बातें थी। क्या बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। भाजपा लगातार आवाज उठा रही है कि जिस प्रकार से जब से महागठबंधन एक साथ हुई है बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है। इसको लेकर भी आप जवाब दे सकते हैं। क्या सचमुच ऐसा है कि महागठबंधन की सरकार जब आती है, यानी कि राजद जब सरकार में आती है तो क्या अपराध बढ़ जाता है और इससे पहले अपराध नहीं होता है? यह भाजपा नेताओं का यह भी स्टैंड रहा है कि जब भी वह विपक्ष में आते हैं तो बिहार में जंगल राज का रोना रोते हैं और जब वह सत्ता पक्ष में आते हैं तो वही नीतीश बाबू अच्छा लगने लगते हैं। इन सवालों को लेकर भी लोग समझ रहे हैं। मगर ये बातें अब एक लहर पकड़ चुकी है। वहीं जी कृष्णैया की पत्नी का कहना था कि जिस समय फांसी की सजा टाली गई थी आनंद मोहन का, तो वहां पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। अब साथ ही अब इन बातों को लेकर अब कोर्ट फिर से जाने की, सुप्रीम कोर्ट अब जाएंगे वो लोग, जी कृष्णैया की पत्नी, और साथ ही आईएएस लॉबी भी है वह भी नाराज नजर आ रहा है इस जेल मैनुअल के जो बदलाव नियमावली में किए गए हैं। तो 128 के कम में तो वहां पर जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर भी और नीतीश सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए, किसी के वोट के लिए, किसी खास बिरादरी का यहाँ पर एम और 22 के समीकरण साधने के लिए भी यहाँ पर वह ऐसा कर रहे हैं। तो क्या इन बातों में क्या सच्चाई है और क्या कुछ बातें हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दे सकते हैं। मगर किसी भी अपराधी का जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर समर्थन नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बाहुबलियों को नेता बना करके और उस जाति का एक खास वोट के लिए कई राजनेता इस्तेमाल करते हैं। कभी उनके लिए वह संत हो जाते हैं, कभी उनके लिए वह अपराधी हो जाते हैं। जब तक उनके साथ जो चलते रहते हैं तो फिर वह ठीक ठाक हैं, जब तक उनके मन मुताबिक चलते रहते हैं तो बहुत कुछ वो समझ सकते हैं कि उनकी पूजा होती है, उनके सामने चरण वंदना होती है, नमस्कार होता है। मगर जब वही उनके मर्जी से सरकार में नहीं चल पाते हैं तो फिर वही उनके लिए अपराधी हो जाते हैं, बाहुबली हो जाते हैं। ऐसे कई प्रश्न बिहार में भी खड़े हो रहे हैं। मगर फिलहाल सुशील कुमार मोदी उस सरीखे नेता ने जो नीतीश, लालू और रामविलास के दौर के नेता हैं, उन्होंने यह प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि मुस्लिम और यादवों को छुड़ाने के लिए इस सरकार ने यह फैसला या जेल मैनुअल में बदलाव किया है। आप इसमें कितना सच्चाई पाते हैं इसका भी जवाब दीजिएगा। बाकी बिहार की खबरों पर हमारी पैनी नज़र है और भी हम लगातार खबरें लाते रहेंगे।
मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।